मछली मीन मछली पानी में प्यासी है। इस भजन के बोल है ये, मछली पानी में प्यासी है। तो मछली पानी में प्यासी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। एक कबीर साहब मछली को नहीं कह रहे हैं, हम लोग को कह रहे हैं। मछली को कहने से कोई फायदा नहीं है। और मछली का तो जीवन जल ही है, पानी ही है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, और जल में डालो फिर से तर जाएगी। तो जल ही उसका जीवन है, तो वो क्यों प्यासी रहेगी? तो हम लोग पर साहब व्यंग करते हैं हम लोगों पर कि आदमी जो है अपने अंदर में परमात्मा को लेकर घूम रहा है, लेकिन उसको झांकता नहीं है, अंदर झांकता नहीं, देखता नहीं है, ध्यान लगाता नहीं है, तो परमात्मा के दर्शन कहाँ होगा? अंदर में ही बैठा है हमारा परमात्मा, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, वही परमात्मा है ना। हाँ, तो उसी की ओर इशारा है साहब का। तो आइए भजन श्रवण करते हैं सदगुरु कबीर साहब का। बोलिए सदगुरुदेव की जय। ऊपर पानी ना टिके, नीचे ही ठहरा, नीचा होए सो भर पीवे, ऊंचा प्यासा जाए, ऊंचा प्यासा जाए। पानी में मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनियावत हासी। पानी में मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनियावत हासी। पानी में मीन प्यासी, मोह सुनी सुनियावत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगाना भी कस्तूरी, जैसे मृगाना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, बन बन फिरत उदासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनियावत हासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनियावत हासी। जल बीच कमल, कमल बीच कलियां, जल बीच कमल, कमल बीच कलियां, तेहि पर भंवर लुभासी। सो मन बस त्रैलोक भयो है, सो मन बस त्रैलोक भयो है। यति सति सन्यासी, यति सति सन्यासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनियावत हासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनियावत हासी। जाको ध्यान
धरे विधि हरिहर, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सहस 88, सो तेरे घट माहि विराजे, सो तेरे घट माहि विराजे, परम पुरुष अविनाशी, परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुनी सुनियावत हासी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुनी सुनियावत हासी, है हाजिर तेहि दूर बतावे, है हाजिर तेहि दूर बतावे, दूर की बात निरासी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी, गुरु बिन भरम न जासी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुनी सुनियावत हासी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुनी सुनियावत हासी, मोहि सुनी सुनियावत हासी, मोहि सुनी सुनियावत हासी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हमारे ऋषियों ने कहा है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। 4 लोगों को देवता कहा। उसमें सबसे प्रथम अग्रणी माता को कहा गया। माँ देवता है सबसे फर्स्ट, क्योंकि माँ का दर्जा ज्यादा है। नीति में कहा गया कि जब बच्चा बाहर से आए और माँ बाप दोनों बैठे हों सामने, तो सबसे पहले बच्चा किसको प्रणाम करेगा? तो नीतिकार ने कहा सबसे पहले बच्चा माँ को प्रणाम करेगा, क्योंकि माँ का तो सब कुछ लगा है, माँ का ही अंश है बच्चा। माँ ने बहुत कष्ट से जन्म दिया, 9 महीने उनको गर्भ में ढोया, फिर बहुत कष्ट से जन्म दिया, पाला पोसा, अपने गोदे में खिलाया, अपने जीवन का रसपान कराया और उनका हर तरह से पालन पोषण किया। उनको सूखे में सुला कर खुद गीले में सो गई, उनके टट्टी पेशाब हर चीज धोया, सफाई किया। तो माँ का उपकार ज्यादा है, बच्चे पर माँ का अधिकार ज्यादा है। इसलिए नीतिकार ने कहा कि माँ की जिम्मेदारी भी ज्यादा है। माँ का उपकार ज्यादा है तो ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी भी ज्यादा है, उत्तरदायित्व तो ज्यादा है। माँ चाहे तो बच्चे को बुद्ध बना सकती है, कबीर बना सकती है, स्वामी महावीर बना सकती है, महर्षि में ही बना सकती है।
सदगुरु अभिलाष साहब बना सकती है। माँ में इतनी शक्ति है, इतना पावर है कि बच्चे को जैसा गढ़ना चाहे वैसा गढ़ सकती है। और माँ अगर ध्यान ना दे तो बच्चे को चोर भी बना सकती है, डाकू बना सकती है, हत्यारा बना सकती है। समाज में देख रहे हो ना, बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, गलत खान पान क्यों कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े क्यों कर रहे हैं, गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, क्यों घर घर में कला है, घर का माहौल इतना बिगड़ रहा है आज। तो माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बचपन से देखो, सांचा जैसा होता है ना, ईंट भी वैसी बनती है। तो माँ सांचा है, और सांचा अगर सत्य है तो उससे भी निकलने वाला बच्चा जो है वो सत्य होगा। बचपन से वैसे परवरिश करना पड़ता है, वैसे माहौल देना पड़ता है बच्चे को। माँ बच्चे पर हाथ क्यों उठाती है? उसकी भलाई के लिए। लेकिन कई माँ बाप इतना लाड प्यार से माँ पालती है कि बच्चे को मारने के नाम से छूती भी नहीं है, इतना लाड प्यार। एक ही हमारा बच्चा है, और धीरे 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 वही बच्चा आगे चल करके माँ का जीना हराम कर देती है। तो बचपन से बच्चे को बढ़िया से शिक्षा देना है। कहाँ वो उठ बैठ रहा है, किनके संग साथ में घूम फिर रहा है, हाँ, कहाँ वो आ जा रहा है, कहीं गाली गलौज देना तो नहीं सीख रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। और इसमें अगर हम भूल करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, नहीं देखते हैं, तो कुछ समय बाद जो है वो संभलता नहीं है। बच्चा भी गिल्ली मिट्टी के समान है, छोटा है तो वो बिल्कुल एक छोटे से पौधे की तरह है, जिधर झुकाओ झुक जाएगी। मिट्टी को जैसा रंग रोगन करोगे वैसे रंग रोगन लग जाएगा। ऐसे बच्चे को जैसे शिक्षा देंगे वो शिक्षा ग्रहण करता चला जाएगा। माँ जब बच्चे को मंदिर में ले जाती है तो बच्चा मंदिर में जाना सीख जाता है। माँ जब बच्चे को बाजार ले जाती है तो बच्चा बाजार जाना सीख जाता है। हाँ, और माँ जब बच्चे को गाली गलौज करती है तो बच्चा गाली गलौज करना सीख जाता है। तो गाली गलौज करने की कहीं स्कूल कॉलेज थोड़ी खुला है। कहाँ से सीखता है? माँ बाप से, पार पार पड़ोस से सीखता है, पड़ोसियों से सीखता है। तो इसलिए बच्चे पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नीतिकार ने कहा है कि जब बच्चा 5 वर्ष के उम्र का हो, 5 वर्ष से 1 वर्ष के बीच का हो, तो बच्चे को बहुत लाड प्यार से रखो, क्योंकि उस समय वो नाजुक है, वो कुछ नहीं जानता, अबोध है। लेकिन जब वही बच्चा 5 से 10 वर्ष के बीच का हो तो उस बच्चे पर कड़ी निगरानी रखो, कड़ी निगरानी। कहाँ आ जा रहा है, कहाँ आ जा रहा है, बता रहा हूँ ना, ये नियम है, नीति नियम। 10 साल और 5 साल के बीच का हो तब उसको कड़ी निगरानी, कहाँ उठ बैठ रहा है, कहाँ आ जा रहा है, किनके संग साथ घूम रहा है, क्या कर रहा है, और सब पे कड़ी निगरानी। कड़ी निगरानी का मतलब उसको डांटना नहीं है, मारना पीटना नहीं है, देखना है, जांच पड़ताल करना है और सही दिशा देना है उनको, सीने से लगा करके प्रेम से। क्योंकि प्रेम से ही आदमी सुधरता है, मार पीट से नहीं सुधरता। मारना कभी पड़ सकता है, कभी भी, कभी ऐसा होता है कि कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ऐसा कभी आवश्यकता पड़ सकती है। ज्यादातर प्रेम से सुधरता है। बड़े डाकू चोर उचक्के को पुलिस डंडा मार मार के नहीं समझा पाती, लेकिन जब वही चोर साधु संगत में लग जाता है, वही चोर सत्संग में चला जाता है, तो एकदम उलट जाता है, वो चोर से साधु हो जाता है। हत्यारा से वही जो है, अंगुली माल से वही भिक्षु हो जाता है, वही रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि हो जाता है और रामायण लिख देता है। तो आदमी का मन ही है, आदमी का मन गाड़ी के हैंडल की तरह है, जिधर मुड़ेगा ना उधर ही चला जाएगा वो, दूर। जो सिखाना चाहोगे वहीं सीखता चला जाएगा।
आदमी का मन बिल्कुल स्पंज की तरह है, हर चीज को सोखता रहता है। उसके बाद जब बच्चा 10 से 18 वर्ष के बीच का हो, तब उस पर कड़ी निगरानी नहीं रखना है, उसका मित्र बन जाना है, उसका दोस्त बन जाना है। और जब ऐसा बनेंगे ना, तब वो अपने मन की बात, अपने मन की पीड़ा, अपने भावों को आपको बताएगा। अब उस पर आप बाप ही बने रहेंगे, माँ ही बने रहेंगे ना, तो नहीं बताएगा वो, और डरेगा। लेकिन जब उसका मित्र बन जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे, तब वो अपने मन के बात बताएगा, तब अपने भाव को बताएगा। तो 10 वर्ष के बाद उसका मित्र बनना है, ठीक है ना। उन पर रोब नहीं जमाना है, मेरा बच्चा है तो मारूंगा पीटूंगा जो भी करूंगा, ऐसा नहीं, मित्र बनना है। उनका मित्र बनोगे, मित्र को बताता है ना आदमी अपने, दोस्त को ही बताता है सब बात। तो मित्र बनोगे, दोस्त बनोगे, तभी उनके मन के भाव को जान पाओगे, उनके मन में क्या चल रहा है। माँ बाप तो कमाने में लगे हैं, कभी बच्चे के पास बैठते नहीं है, बैठते हैं तो थोड़ा बहुत बस इधर उधर की चर्चा, उसको पूछते नहीं मन कैसा है, क्या चल रहा है यार। प्रेम से पूछो उसको, अपना दोस्त मित्र बना करके, तब वो सब बताएगा, मम्मी ऐसा है, माँ ऐसा लग रहा है करके। तो उनका संग साथ में रहना है ना। तो माँ का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चे को अच्छी शिक्षा देना और शुभ संस्कारों से संस्कृत करना, और उनके जीवन को तराशना, सही दिशा देना, ये सब माँ के हाथ में है। माँ अनपढ़ होकर के भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो सकती है अगर समझदार है तो माँ की समझदारी ही समाज की अच्छी संरचना करने में सबसे बड़ा योगदान माँ का ही है। समाज को दिशा देने वाली माताएं होती है। नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, घर की संचालिका वही होती है। घर को स्वर्ग बनाने वाले, घर को बैकुंठ बनाने वाले और घर को मंदिर बनाने वाले ये माता बहन ही हैं, अलग से कोई नहीं बनाता है। तो घर में हमें अच्छा माहौल देना है। अगर घर का माहौल बिगड़ा है तो घर ही नरक हो जाता है, घर ही पूरा क्या बोलते हैं, वो कुकरी फार्म हो जाएगा, रात दिन लड़ते झगड़ते रहे, काँव काँव, है ना। इसलिए घर को स्वर्ग बनाना, मंदिर बनाना, बैकुंठ बनाना अपने हाथ में है। जितना हम प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे को देवी देवता समझेंगे, घर के सारे सदस्य को देवी देवता समझेंगे, चाहे वो उम्र में हमसे छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी रिश्ते में हो, सबको देवी देवता समझेंगे, पुरुष को देवता और स्त्रियां उनको देवी समझेंगे, तो उनके लिए कभी भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे, उनको कटु कुठार नहीं कहेंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे, न वाणी से, न मन से, न तन से। तो घर में अपने आप स्वर्ग हो, घर अपने आप मंदिर बन जाएगा। फिर जहाँ आप मंदिर जाते हैं वो केवल औपचारिकता है, असली मंदिर आपका घर है। घर को मंदिर बनाना बहुत जरूरी है। जब घर मंदिर बनेगा तो घर में रहने वाले स्वाभाविक देवी देवता हो जाएंगे, और वो देवी देवता होंगे तो फिर समाज ऑटोमेटिक देवी देवता हो जाएगा। समाज का माहौल बिगाड़ने वाले हम होते हैं। जब घर का माहौल बिगड़ता है तो समाज का माहौल बिगड़ता है, मोहल्ले का माहौल बिगड़ता है। इसलिए घर घर से ही शुरुआत करें, अपने से शुरुआत करें। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम ही नहीं सुधरे हैं, कहेंगे कि वो सुधरे तो नहीं। हमारा ही घर आंगन गली साफ सुथरा नहीं है, सोचते हैं कि पड़ोसी का घर आंगन गली साफ सुथरा हो, कैसे होगा, है ना। अपना पहले करना है, ठीक रहना है, फिर दूसरा फिर करेगा देख करके, अपने लोग सीखेंगे।